कुछ ही देर में इजरायली बंधकों की रिहाई। आज 6 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा हमास। पहले चरण में होने वाली आखिरी रिहाई। इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम शर्तों के मुताबिक आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हमास आज यानी शनिवार को 6 इजरायली बंधकों को रिहाई देने वाला है। ये पहले से तय संख्या से डबल है। इसके बदले में कहा जा रहा है कि इजराइल 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। शनिवार को बंधकों की रिहाई युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में होने वाली आखिरी रिहाई रहने वाली है। हमास जिन बंधकों को रिहा करेगा उनके नाम एलिया कोहेन, ओमर शेवतो, ताल शोहम, ओमर विनकट, हिशाम अल सईद और एवेरा बताया जा रहा है। अब तक युद्ध विराम डील के मुताबिक हमास कई इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अचानक धावा बोल दिया था। इस दौरान 251 बंधकों को पकड़ लिया था। हमास ने लगभग 1200 लोगों की जान ली और जिसके बाद ये युद्ध शुरू हो गया। बदले में इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया और कई फिलिस्तीनी कैदियों को बंधक बनाया। इसके साथ ही बता दें कि हमास अब तक 128 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। बीते गुरुवार को भी हमास ने इजरायली सेना को 4 इजरायली बंधकों के शव इजराइल को सौंपे, जिसको लेकर नेतन्याहू का पारा भी हाई हो गया था। लौटाए गए शवों में श्री बिबास और उनके 2 बच्चे के शव शामिल थे। चौथा शव 83 साल के ओडेड का था। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इन्हें बंधक बनाया था तब एरियल की उम्र 4 साल और कैफिर की उम्र मात्र 9 महीने थी। इन बच्चों के पिता यार्डेन बिबास को इस महीने की शुरुआत में ही रिहा किया गया था। यह युद्ध विराम 3 चरणों में पूरा हो रहा है। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। पहले फेज की बात करें तो 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फलस्तीनी बंदियों को रिहाई देगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई होगी। दूसरे फेज के तहत कहा गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान कोई भी हमला नहीं होगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इजराइल 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज़्यादा समय से सजा काट रहे हैं। आखिरी फेज तीसरे फेज की बात करें तो इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 में से 5 साल तक का समय भी लग सकता है। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। और इन्हीं सब शर्तों और युद्ध विराम डील के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ती हुई तो इस समय नजर आ रही हैं। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम न केवल फिलिस्तीनियों के लिए राहत की खबर है बल्कि ये दुनिया के लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।